हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है जनरल एंट्रीज पे। और आज हम लोग आईसीएआई स्टडी मटेरियल का जनरल एंट्रीज का क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जनरल एंट्री बनाने के लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको रूल्स याद करने होंगे। तो एक होता है रूल आपका ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच से स्टूडेंट्स अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? रिसीवर अगर होगा तो डेबिट में दिखा दो और गिवर को कहाँ दिखा दो? क्रेडिट में। रियल अकाउंट का क्या रूल होगा? कमसिन अगर होगा तो डेबिट में और गोज आउट होगा तो क्रेडिट में। और नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल होता है? नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है एक्सपेंस और लॉस होगा तो डेबिट और इनकम या प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट। ओके, तो ये था आपका ट्रेडिशनल अप्रोच। एक होता है अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, जिसको मॉडर्न अप्रोच भी कह सकते हो। अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, उसमें क्या रूल है कि अगर एसेट्स और एक्सपेंस इंक्रीज करेगा तो डेबिट में दिखा देंगे। वैसे स्टूडेंट्स, एसेट्स और एक्सपेंस का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है? डेबिट बैलेंस। और अगर ये इंक्रीज करेगा तो डेबिट में। उसी तरह एसेट्स और एक्सपेंस अगर डिक्रीज करता है तो क्रेडिट में दिखा देंगे। उसी तरह लायबिलिटीज, कैपिटल और लायबिलिटीज अगर इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट में दिखा देंगे। वैसे स्टूडेंट्स, कैपिटल और लायबिलिटीज़ का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट होता है। और ये जब इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट। सेम अगर कैपिटल और लायबिलिटीज डिक्रीज करेगा तो कहाँ दिखा देंगे? डेबिट में। ठीक है, कुछ सिंपल सा एग्जांपल समझते हैं और दोनों मेथड से क्लियर करते हैं। ठीक है, दोनों अप्रोच से। जैसे एग्जांपल ले लो, पेड टू राम RS 5000। इसका मतलब कि राम को कितना पेड किया गया? 5000। ठीक है, तो पहले हम इसको बनाते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच से। राम को पेड कर रहे हैं तो राम क्या है? पर्सनल अकाउंट में आएगा। और राम को पेड कर रहे तो रिसीवर हुआ, यानी राम आपका हो गया रिसीवर। और रिसीवर कहाँ दिखा देंगे? डेबिट में। क्या पेड कर रहे हो? कैश आपका आता है रियल अकाउंट। और ये क्या हो रहा है? आपका गोज आउट हो रहा है। कहाँ दिखा देंगे हम? क्रेडिट में। तो कैश आपका हो जाएगा, ये आपका गोज आउट हो रहा है। गोज आउट कहाँ दिखा देंगे? क्रेडिट में। ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगा? तो डेबिट में हो जाएगा राम, तो लिखेंगे राम से अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट में हो जाएगा टू कैश अकाउंट। ये हो गया 5000। ठीक है, ये था ट्रेडिशनल अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच से क्या करेंगे? तो राम को हम पेड कर रहे हैं ना, तो क्यों पेड कर रहे हैं? तो इससे हम उधार लिए होंगे, तो जिससे हम उधार लेते हैं उसको कहा जाता है क्रेडिटर। और क्रेडिटर क्या होता है? आपका लायबिलिटी। तो यहाँ पे राम को पेड कर रहे हो, यानी कि लायबिलिटी आप पेड कर रहे हो। तो लायबिलिटी पेड करोगे तो लायबिलिटी आपका क्या होगा? डिक्रीज होगा ना। तब कहाँ चला जाएगा? ये डेबिट में। तो राम आपका लायबिलिटी है, क्रेडिटर है, उसको पेड कर रहे हो तो लायबिलिटी डिक्रीज हो रहा है डेबिट में। और क्या पेड कर रहे हो? कैश पेड कर रहे हो ना, तो कैश आपका क्या हो गया? एसेट्स हो गया। और एसेट यहाँ पे पेड कर रहे हो, कैश दे रहे हो, तो एसेट आपका क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। या कैश आपका क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। कहाँ दिखा देंगे? क्रेडिट में। तो कैश आपका डिक्रीज हुआ, क्रेडिट में दिखा देंगे। ठीक है, 5000। तो जब भी जनरल एंट्री बनाओ स्टूडेंट्स, तो क्या करो? एक ट्रांजेक्शन को दोनों अप्रोच से बनाना सीखो, एक ट्रेडिशनल अप्रोच और एक अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। सेम इसी तरह डिपॉजिटेड इनटू बैंक, RS 5000। इसको हम बनाते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच से। तो बैंक में हम जमा कर रहे हैं, तो बैंक आपका क्या है? पर्सनल अकाउंट।
और जब बैंक में जमा करोगे तो बैंक क्या हो रही है, रिसीवर हो रहा है, डेबिट में दिखा दो। तो बैंक हो गया आपका डेबिट। और क्या जमा कर रहे हो, कैश, तो कैश आपके पास से क्या हो रहा है, गोज आउट। कैश आता है रियल अकाउंट, और जमा कर रहे हो तो कैश गोज आउट, क्रेडिट में दिखा दो। तो क्रेडिट में हो जाएगा टू कैश अकाउंट 5000। अकाउंटिंग इक्वेशन से देखेंगे तो बैंक में जमा कर रहे हैं तो बैंक बैलेंस आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब बैंक क्या आपका एसेट है, बैंक बैलेंस आपका क्या है, एसेट्स है। अब बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है ना, जमा कर रहे हो तो इंक्रीज होगा, तो कहाँ दिखा देंगे, डेबिट में। तो देखो बैंक को डेबिट में दिखाया है। कैश क्रेडिट में क्यों देखा है, तो कैश भी आपका एसेट है, और बैंक में जब जमा करोगे तो कैश आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है कैश बैलेंस, तो डिक्रीज होगा तो कहाँ दिखा देंगे, क्रेडिट में। तो कैश क्रेडिट में दिखा दिए। नेक्स्ट है इसी तरह का, रिसीव्ड फ्रॉम श्याम RS 5000। तो श्याम से जब हम रिसीव कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, मेरे पास कैश कम्स इन हो रहा है। कैश आपका रियल अकाउंट, श्याम से रिसीव कर रहे हो तो कैश कम्स इन डेबिट, और श्याम से ले रहे हो तो श्याम क्या हुआ, गिवर हो गया, कहाँ दिखा देंगे, क्रेडिट में। तो एंट्री क्या हो जाएगा, एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट, और श्याम से ले रहे हैं तो श्याम गिवर हुआ क्रेडिट में। ठीक है, 5000। ये हमने बना दिया ट्रेडिशनल अप्रोच से। अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से कैसे बनाएंगे, तो देखो श्याम से रिसीव कर रहे हैं, क्यों रिसीव कर रहे हैं, तो पहले इसको हम उधार दिए होंगे, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, डेटर हो गया। जिसको हम उधार दिए रहते हैं वो क्या कहलाता है, डेटर। और डेटर आपका क्या है, एसेट्स है। तो जब डेटर से हम कलेक्ट कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, तो एसेट्स हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जैसे सपोज करो कि डेटर को हम 10,000 का सामान हम क्रेडिट पर बेचे थे, तो डेटर हमारा कितना है, 10,000, यानी कि हमारा एसेट कितने का बना, 10,000 का। उसमें से 5,000 हम रिसीव कर रहे हैं, तो डेटर अब क्या होगा, डिक्रीज होगा। और डेटर एसेट है, एसेट डिक्रीज होगा तो कहाँ दिखा देंगे, एसेट डिक्रीज होगा तो कहाँ दिखा देंगे, क्रेडिट में। तो श्याम आपका हो गया क्रेडिट में। और क्या रिसीव कर रहे हो, कैश, तो कैश आपका क्या हो रहा है, कम सीन हो रहा है ना। सॉरी, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से बनाना है। कैश आप रिसीव कर रहे हो तो कैश क्या है, इंक्रीज हो रहा है। तो कैश आपका एसेट, और जब रिसीव करोगे कैश, तो कैश आपके पास आने का मतलब कैश इंक्रीज हो रहा है, कहाँ दिखा देंगे, डेबिट में। तो देखो कैश दिखा दिए डेबिट में, ठीक है ना। तो दोनों मेथड से आप लोग अप्लाई करो जन एंट्री बनाना। एक और देख लो, विड्रीव फ्रॉम बैंक RS 10,000। बैंक से हम विड्रॉ कर रहे हैं 10,000, इसका मतलब कैश आपका कम सीन हो रहा है डेबिट में। आप बैंक से विड्रॉ कर रहे हो तो बैंक आपका क्या हो गया, गिवर हो गया, क्रेडिट 10,000। क्या एंट्री की है, विड्रू फ्रॉम बैंक, तो इसका एंट्री हो गया कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसका मतलब कि कैश आपका कम सीन हुआ, तो कम सीन आप जब विड्रॉ करोगे बैंक से तो कैश आएगा ना, कैश कम सीन हो रहा है डेबिट। आप बैंक से निकाल रहे हो तो बैंक गिवर हो गया, कहाँ दिखा दिए, क्रेडिट में। तो हो गया कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से कैसे बनाएंगे, तो बैंक से जब पैसा विड्रॉ कर रहे हो तो कैश आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो कैश जब इंक्रीज होगा तो डेबिट में। अब बैंक से पैसा निकाल रहे हैं तो बैंक बैलेंस आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा तो कहाँ दिखा देंगे, क्रेडिट में। दोनों एसेट है तो इसलिए कैश आपका डेबिट और बैंक आपका क्रेडिट, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, जब नई एंट्रीज को बनाएंगे तो ये सब चीज़ें। नेक्स्ट है आपका, ओह नेक्स्ट देखो क्या है, ये था आपका एसेस एक्सपेंस इंक्रीज करेगा तो डेबिट और डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट। नेक्स्ट स्टूडेंट क्या है आपका, एग्जाम्पल जैसे ले लो, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश RS 5000। एक सेकेंड स्टूडेंट्स,
कुछ इरेज कर लें हम। चलो परचेज गुड्स फॉर कैश 5000, तो परचेज कर रहे हैं तो परचेज आपका क्या हो गया, पहले हम इसको बनाते हैं कि इसमें ट्रेडिशनल अप्रोच से। परचेज आपका क्या है, एक्सपेंस है। जब खरीदोगे तो परचेज आपका क्या हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है डेबिट में। और परचेज कर रहे हैं किस पे, कैश पे, तो कैश आपका क्या हो रहा है, गोज आउट हो रहा है। उसको हम क्रेडिट में दिखा देते हैं टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना है, 5000। तो ये तो हो गया आपका एक ट्रेडिशनल अप्रोच। अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से क्या करेंगे, तो परचेज़ करोगे तो आपका एक्सपेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कहाँ दिखा देंगे, डेबिट में। देखो परचेज़ को डेबिट में दिखा दिए। और क्या दे के खरीद रहे हैं, कैश, तो कैश आपका एसेट है। और कैश आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कहाँ दिखा देंगे, क्रेडिट में, तो कैश को हम क्रेडिट में दिखा दिए। एकदम सिंपल है, दोनों अप्रोच से बनाओ। नेक्स्ट इसी तरह का है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश RS 6000। सेल कर रहे हैं तो सेल करेंगे तो क्या होगा बताओ। पहले इसको हम बनाते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच से। सेल कर रहे हैं तो कैश आपका कम सीन हो रहा है। जब भी आप जनरल एंट्री बनाओ तो बिजनेस के व्यू पॉइंट से बनाओ। बिजनेस की तरफ से सोचो तो कैश क्या हो रहा है, कम सीन हो रहा है, डेबिट। और सेल आपका इनकम हो गया। इनकम कहाँ दिखा देंगे, क्रेडिट में। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा 6000। देख लो एंट्री आप। सेल कर रहे हैं तो कैश क्या हो रहा है, कम सीन हो रहा है, डेबिट। और सेल आपका इनकम है, कहाँ दिखा दिए, क्रेडिट। अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से कैसे बनाएंगे, तो अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से बनाएंगे कि सेल कर रहे हैं तो कैश क्या हो रहा है, आ रहा है, यानी कैश आपका इंक्रीज़ कर रहा है। तो कैश एसेट्स है, इंक्रीज़ करेगा तो कहाँ दिखा देंगे, डेबिट। और सेल कर रहे हो तो आपका रेवेन्यू भी इंक्रीज़ कर रहा है। तो स्टूडेंट एक चीज़ ऐड कर लो इसमें कि अगर रेवेन्यू या इनकम इंक्रीज़ करेगा तो वो भी आपका कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट में। और रेवेन्यू इनकम डिक्रीज़ करेगा तो डेबिट में। तो यहाँ सेल कर रहे हैं तो आपका रेवेन्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कहाँ दिखा देंगे, क्रेडिट में। तो देखो सेल्स को कहाँ दिखा दिया हम, क्रेडिट में। ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह का एक पेड सैलरी RS 5000। सैलरी दे रहा है 5000, तो ट्रेडिशनल अप्रोच से क्या है, सैलरी पेड कर रहे हो तो एक्सपेंस हुआ, डेबिट। सैलरी पेड कर रहे हो, एक्सपेंस हुआ, डेबिट। क्या पेड कर रहे हो सैलरी में, कैश, तो कैश आपका क्या हो रहा है, गोज आउट हो रहा है। गोज आउट कहाँ दिखा दो, क्रेडिट। पेड कर रहे हैं तो कैश क्या होगा, जाएगा गोज आउट, क्रेडिट में। सैलरी टू कैश हो गया 5000। अब इसी को अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से बनाएंगे तो सैलरी पेड कर रहे हो तो सैलरी क्या, एक्सपेंस है। और एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है ना, कहाँ दिखा देंगे, डेबिट में। तो देखो सैलरी को डेबिट में दिखा दिए। और क्या पेड कर रहे हैं सैलरी में, कैश, तो कैश आपका एसेट है। तो कैश पेड, कैश से दे रहे हो तो कैश बिजनेस से जा रहा है, यानी कैश डिक्रीज हो रहा है। कहाँ दिखा देंगे, क्रेडिट में। तो कैश आपका डिक्रीज हो गया क्रेडिट में। ठीक है। इसी तरह का एक और है, रेंट रिसीव्ड। रेंट रिसीव्ड RS 1000। तो रेंट रिसीव करोगे तो कैश कम सीन हो रहा है, डेबिट। और रेंट आपका क्या है, इनकम हो गया। इनकम कहाँ जाएगा, क्रेडिट में। तो टू रेंट अकाउंट दे दो या रेंट रिसीव्ड अकाउंट दे देना 1000। अब यहाँ पे देखो रेंट रिसीव्ड किए तो कैश क्या हुआ, कम सीन, डेबिट में। और रेंट आपका होता है नॉमिनल अकाउंट में आता है। और रिसीव कर रहे तो इनकम, इनकम कहाँ दिखा देंगे, क्रेडिट में। तो आपका क्रेडिट हो गया कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से कैसे बनाएंगे, तो रेंट रिसीव कर रहे हो तो कैश आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डेबिट। और इनकम भी आपका इंक्रीज हो रहा है, कहाँ दिखा दिए, क्रेडिट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। ठीक है। तो ये आपका कुछ बेसिक जनरल एंट्रीज है। कुछ और देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल, रोहित स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। मान लो 10,000। अब इसको हम लोग दोनों अप्रोच से बनाएंगे। ट्रेडिशनल अप्रोच से क्या होगा,
तो बिजनेस हमें स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, तो बिजनेस से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम जब भी जनरल एंट्रीज बनाएंगे ना तो किधर से सोचेंगे, बिजनेस की तरफ से। तो रोहित क्या है, ऑनर है, वो बिजनेस में पैसा लगाया, तो बिजनेस की तरफ से देखोगे तो पैसा क्या हो रहा है, कमसिन हो रहा है, यानी कैश आपका कमसिन हुआ, डेबिट। और रोहित पैसा दे रहा है ना, ये गिवर हो गया, गिवर कहाँ दिखा देंगे, क्रेडिट। लेकिन वो बिजनेस से स्टार्ट कर रहा है तो कौन सा अकाउंट खोलेंगे, कैश टू रोहित कैपिटल अकाउंट। यहाँ इसको क्रेडिट में क्यों देखा है, क्योंकि गिवर है, ठीक है। सिर्फ रोहित नहीं लिखना है, बिजनेस से स्टार्ट करेगा तो क्या ऐड कर देना है, कैपिटल अकाउंट। इसको इस तरह भी लिख सकते हो डायरेक्ट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैश को डेबिट में क्यों देखा है, क्योंकि बिजनेस में पैसा क्या हो रहा है, कमसिन हो रहा है, तो कमसिन डेबिट में। कैपिटल को क्रेडिट में क्यों देखा है, क्योंकि ऑनर यहाँ पे क्या है, गिवर है, तो ऑनर जब गिवर होगा तो क्रेडिट में। लेकिन ऑनर का नाम की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, कैपिटल, टू कैपिटल अकाउंट। नहीं तो टू रोहित कैपिटल अकाउंट लिख दो। कितना अमाउंट, 10,000। तो देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ट्रेडिशनल अप्रोच से राम बिजनेस से स्टार्ट किया, तो बिजनेस में कैश कम्स इन हुआ डेबिट में, और प्रोप्राइटर या ओनर यहाँ पे क्या है, गिवर है, कहाँ दिखा दिए, क्रेडिट में। तो हो गया कैश टू रोहित कैपिटल या कैश टू कैपिटल। अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से कैसे बनाएंगे, तो बिजनेस से स्टार्ट हो रहा है ना, तो बिजनेस में पैसा आ रहा है, यानी कि आपका कैश क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कैश आपका एसेट है, इंक्रीज हो रहा है डेबिट में। और साथ में कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है, कहाँ दिखा दिए, क्रेडिट में। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश डेबिट में क्यों, क्योंकि कैश आपका इंक्रीज कर रहा है, और एसेट इंक्रीज करता है तो डेबिट। और कैपिटल आपका इंक्रीज कर रहा है, पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, प्रोप्राइटर या ओनर बिजनेस में पैसा लगा रहा है, तो कैपिटल भी तो इंक्रीज कर रहे हैं ना, तो कैपिटल इंक्रीज होगा तो कहाँ दिखा देंगे, क्रेडिट में, ठीक है। इसी तरह का एक और है, विड्रीव फॉर पर्सनल एक्सपेंस। पर्सनल एक्सपेंस का मतलब प्रोप्राइटर खुद के लिए विड्रॉ कर रहा है, मान लो 5,000। तो ट्रेडिशनल अप्रोच से कैसे बनाएंगे, तो प्रोप्राइटर यहाँ पे क्या कर रहा है, अपने लिए 5,000 विड्रॉ कर रहा है, तो यहाँ पे प्रोप्राइटर रिसीवर हो गया, और रिसीवर कहाँ जाता है, डेबिट। तो प्रोप्राइटर को हम डेबिट में दिखाएंगे, लेकिन चूंकि पर्सनल एक्सपेंस है तो प्रोप्राइटर के लिए कौन सा अकाउंट खोलते हैं, ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट डेबिट, और डेबिट में क्यों देखा है, क्योंकि यहाँ प्रोप्राइटर रिसीवर है, और प्रोप्राइटर क्या कर रहा है, 5,000 विड्रॉ कर रहा है। तो बिजनेस की तरफ से देखेंगे तो कैश क्या हो रहा है, गोज आउट हो रहा है, क्रेडिट में दिखा देंगे टू कैश अकाउंट 5,000, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से कैसे बनाएंगे, तो विड्रॉ कर रहा है तो प्रोप्राइटर विड्रॉ कर रहा है, तो कैपिटल उसका क्या होगा, डिक्रीज होगा, इसलिए डेबिट में दिखा देंगे। तो डेबिट में हम दिखा दिए, लेकिन कैपिटल नहीं लिखना है स्टूडेंट, क्योंकि एक सेपरेट अकाउंट यूज़ करना है, ड्राइंग अकाउंट, जब पर्सनल एक्सपेंस हो। और डेबिट में दिखाने का मतलब कि कैपिटल से क्या होगा, डिक्रीज होगा। और क्या विड्रॉ किया, 5,000, तो कैश भी तो डिक्रीज किया ना, तो कैश आपका एसेट है, और एसेट आपका डिक्रीज करेगा तो कहाँ दिखा देंगे, क्रेडिट में। एसेट जब डिक्रीज करेगा तो कहाँ दिखा देंगे, क्रेडिट में। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो गया, ठीक है। इसको फिर अरेंज करके कुछ और ट्रांजैक्शंस देखते हैं। आज हम लोग जनरल एंट्रीज का ICAI स्टडी मटेरियल का क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, और ये CA फाउंडेशन और क्लास 11 के बच्चे दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है, एक्चुअली सबके लिए ज़रूरी है। अकाउंट्स का बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है अगर आप अकाउंट्स में करियर बनाना चाहते हैं। बिना बेसिक नॉलेज का आप हमेशा प्रॉब्लम में फंसोगे, तो बेसिक से स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट है हमारा, कुछ और ट्रांजैक्शन देखते हैं। जैसे है कि रिसीव्ड फ्रॉम राम RS 1,000 और डिस्काउंट अलाउड 50। तो राम से रिसीव किए तो मेरे पास क्या हो रहा है, कैश कमसिन हो रहा है। पहले हम ट्रेडिशनल अप्रोच से बनाते हैं। तो कैश जब राम से रिसीव करोगे तो कैश कमसिन होगा डेबिट, कैश कमसिन होगा डेबिट। और एक चीज़ हमेशा याद रखो कि कैश अगर डेबिट तो डिस्काउंट भी क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। और राम से ले रहे हैं तो राम गिवर हो गया, गिवर कहाँ दिखा देंगे, क्रेडिट में। अमाउंट ये दोनों को ऐड करके दे दो 1,050, और कैश में 1,000 और 50 डिस्काउंट।
अब इसको कॉन्सेप्ट वाइज समझते हैं हम लोग। तो राम से रिसीव कर रहे हैं ना, तो राम यहाँ पे गिवर हो गया, क्रेडिट में दिखा दिए, और रिसीव कर रहे हैं तो कैश आपका कम्स इन हुआ, डेबिट में दिखा दिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे कि रिसीव करना था, राम से कितना रिसीव करना था 1050, लेकिन हमने कितना कैश लिया 1050 रुपीज़, हमने उसको डिस्काउंट दे दिया। तो डिस्काउंट यहाँ पे क्या है, एक्सपेंस है। और जनरल एंट्री का क्या रूल है कि एक्सपेंस को कहाँ दिखाते हैं, डेबिट में। और ये जो डिस्काउंट एक्सपेंस है इसको क्या कहा जाता है, डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। तो इसका भी एंट्री क्या हो गया, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू राम्स अकाउंट, ठीक है। देखो राम से रिसीव किए तो राम गिवर हुआ क्रेडिट में, कैश आपका कम्स इन हुआ डेबिट में, और हमने उसको डिस्काउंट दिया तो हमारा डिस्काउंट अलाउड क्या है, एक्सपेंस है, डेबिट में। इसी तरह का एक पेमेंट का एंट्री देख लो, जैसे पेड टू श्याम RS 950 और डिस्काउंट रिसीव्ड है मान लो 50। तो श्याम को पेड करेंगे तो श्याम क्या हो गया, रिसीवर हो गया डेबिट में। और कैश पेड कर रहे हो तो कैश गोज आउट हुआ क्रेडिट। और याद रखो कैश अगर क्रेडिट साइड दिखा रहे हो तो डिस्काउंट भी कहाँ दिखा दो, आप क्रेडिट में दिखा दो, ठीक है। पहले इन दोनों को ऐड कर दो, कितना हो गया 1000, ये श्याम में दिखा देंगे, कैश में 950 और डिस्काउंट में 50, ठीक है। अब इसको समझते हैं, श्याम को कितना पेड करना था, कितना पेड करना था 1000, लेकिन कितना कैश दिया 950, 50 रुपीज़ का जो डिस्काउंट है ये हमें मिल गया। तो यानी हमारे लिए क्या हो गया, इनकम। इनकम को कहाँ दिखाते हैं, क्रेडिट में, इसलिए डिस्काउंट को हम कहाँ दिखा दिए, क्रेडिट में, क्योंकि इनकम है। तो जो डिस्काउंट आपका इनकम होगा उसके लिए कौन सा अकाउंट यूज़ करेंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो क्या कॉन्सेप्ट है, श्याम को पेड किए तो श्याम रिसीवर हुआ डेबिट, कैश गोज आउट हुआ क्रेडिट, और डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है क्रेडिट। देखो यहाँ पे श्याम को पेड कर रहे हैं तो श्याम क्या हो गया, रिसीवर हुआ डेबिट, कैश गोज आउट हुआ क्रेडिट, और डिस्काउंट यहाँ इनकम था क्रेडिट। अब यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से पहले इसको समझते हैं। राम से रिसीव किए तो कैश आपका एसेट है, इंक्रीज हो रहा है डेबिट, और डिस्काउंट अलाउड भी आपका एक्सपेंस है, ये भी इंक्रीज कर रहा है डेबिट। और राम से ले रहे हैं ना, तो जिससे हम कैश लेते हैं वो डेटर हो गया एसेट। तो मान लो राम से 2000 लेना था, उसमें से 1000 ले लिए, तो कितना बचा 1000, इनकी डेटर बैलेंस डिक्रीज हुआ, मीन्स एसेट डिक्रीज हुआ। तो कहाँ दिखा दिए, क्रेडिट में, एसेट डिक्रीज होगा क्रेडिट। उसी तरह श्याम दे दो, श्याम क्या है, पे कर रहे हैं ना, तो क्यों पे कर रहे हैं, उससे पहले हम उधार लिए होंगे, क्रेडिट पे परचेज या कुछ क्रेडिट हमने किया होगा उससे। तो श्याम मान लो 2000 श्याम को देना है, उसमें से 1000 दे दिए, तो कितना बचा 1000, यानी कि श्याम आपका क्या है, लायबिलिटी है, क्रेडिटर है, और क्रेडिटर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो लायबिलिटी डिक्रीज होगा तो कहाँ दिखा देंगे, डेबिट में। लायबिलिटी डिक्रीज होगा तो डेबिट में, और एसेट डिक्रीज होगा तो क्रेडिट में, ठीक है। तो यहाँ पे श्याम आपका लायबिलिटी है, डिक्रीज हो रहा है डेबिट में। कैश पेड कर रहे हो तो कैश भी डिक्रीज हो रहा है, कहाँ दिखा देंगे, क्रेडिट। और इनकम यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, इसलिए कहाँ दिखा दिए, क्रेडिट में। डिस्काउंट यहाँ इनकम है ना, तो इनकम जब इंक्रीज होगा तो कहाँ दिखा देंगे, क्रेडिट में, ठीक है। तो ये था कुछ जनरल एंट्रीज का बेसिक। अब हम लोग आते हैं, अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट, फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट बाय ऑनर्स 25 लाख इन कैश। तो इसको दोनों अप्रोच से अगर हम बनाएं, अगर हम बनाते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच से तो कैश आपका क्या हो रहा है, कम्स इन हो रहा है डेबिट में, और प्रोप्राइटर या ऑनर यहाँ पे गिवर है, कहाँ दिखा देंगे, क्रेडिट में। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 25 लाख। अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से बनाएंगे तो क्या होगा, कैश आपका एसेट है, बिजनेस में ओनर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, तो पैसा या कैश आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और एसेट इंक्रीज करेगा तो डेबिट, और कैपिटल भी इंक्रीज कर रहा है, कहाँ दिखा दिए, क्रेडिट में, ठीक है। तो ये था आपका सेकेंड। देखो क्रेडिटर्स को पेड किए 14 लाख, तो क्या एंट्री होगा, तो एंट्री होगा क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स को पेड करे तो रिसीवर हुआ डेबिट, और कैश क्या हो रहा है, गोज आउट क्रेडिट 14 लाख। अब यहाँ पे इसको हम समझते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से। तो क्रेडिटर क्या है, लायबिलिटी है,
और क्रेडिटर को पेड करोगे तो लायबिलिटी आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा, इसलिए हम डेबिट में दिखा दिए, लायबिलिटी डिक्रीज होगा डेबिट में। कैश पेड कर रहे हो तो कैश आपके पास से जा रहा है, यानी कैश भी डिक्रीज हो रहा है, तो कैश डिक्रीज होगा तो कहाँ दिखा देंगे, क्रेडिट में। लायबिलिटी डिक्रीज तो डेबिट, कैश डिक्रीज या एसेट डिक्रीज तो क्रेडिट। नेक्स्ट है हमारा, अब कुछ ये सब है, सीधे हम लोग आते हैं। अब देखो कुछ अकाउंटिंग इक्वेशन है। अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब एसेट्स इक्वल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन है। एसेट्स इक्वल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एसेट्स इक्वल डेट प्लस इक्विटी, डेट प्लस इक्विटी भी लिखा जाता है। अब इसी फॉर्मूले से तुम क्या कर सकते हो, एसेट्स का वैल्यूएशन कर सकते हो, कैपिटल का वैल्यूएशन कर सकते हो, लायबिलिटीज़ का वैल्यूएशन कर सकते हो। कुछ अकाउंटिंग इक्वेशन को हम लोग समझते हैं। जैसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 10 लाख, तो 10 लाख का 10 लाख रुपये क्या हुआ, बिजनेस से स्टार्ट किया, यानी कि बिजनेस में 10 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट हुआ। तो बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश, कैश आपका एसेट है, कैश इंक्रीज कर रहा है प्लस, और साथ में कैपिटल भी लगेगा ना, बिजनेस से स्टार्ट करते हैं तो कैपिटल, तो ऑनर का कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है, ये भी प्लस हो गया, इंक्रीज मतलब प्लस। बोरोड किए 5 लाख, उधार लिए, लोन लिए, तो लोन लेंगे तो क्या होगा, पैसा आ रहा है ना, तो पैसा आ रहा है तो कैश में इंक्रीज हो गया, और लायबिलिटी भी आपका इंक्रीज हुआ कितना, 5 लाख से। जब लायबिलिटी उठाओगे, कर्ज उठाओगे, तो कर्ज में क्या आया आपका, पैसा आया कैश, तो कैश इंक्रीज हो रहा है प्लस, और लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रहा है प्लस। बिजनेस से विड्रॉ किया कितना, 2000, यानी कि पर्सनल एक्सपेंस के लिए बिजनेस से कितना विड्रॉ किया, 2 लाख, तो 2 लाख रुपये आप विड्रॉ करोगे, इसका मतलब क्या होगा कि बिजनेस से कैश आपका 2 लाख कम जा रहा है, तो कैश से माइनस कर दिए। और ये क्या हो गया, ड्राइंग कैपिटल में डिक्रीज होता है, कैपिटल से माइनस कर दिए। लोन रिपेड किया गया 1 लाख, तो लोन जब रिपेड करोगे 1 लाख का, तो कैश क्या होगा, डिक्रीज होगा, कैश ही से दोगे ना, तो कैश आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा 1 लाख, और साथ में लोन आप चुका रहे हो, लोन पे कर रहे हो, तो लायबिलिटी भी क्या होगा, डिक्रीज होगा 1 लाख से। फर्नीचर खरीदे 3 लाख का कैश है, तो कैश से फर्नीचर खरीदे हम, तो मेरे पास एसेट कितना इंक्रीज हो रहा है, 3 लाख। एसेट में क्या आ रहा है, फर्नीचर, फर्नीचर इंक्रीज हुआ 3 लाख से, लेकिन कैश दे के खरीदे ना, तो कैश तो आपका डिक्रीज हुआ, तो डिक्रीज हुआ कैश कितना, 3 लाख से। प्लस मतलब इंक्रीज, माइनस मतलब डिक्रीज। तो टोटल बैलेंस क्या हो गया, टोटल एसेट्स 12 लाख, लायबिलिटीज़ 4 लाख, और ऑनर्स कैपिटल 8 लाख। तो एसेट्स इक्वल लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, ये हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं ICI स्टडी मटेरियल से, इसको बच्चों याद कर लो। एसेट्स इंक्रीज करेगा तो डेबिट, और डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट। लायबिलिटीज़ इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट, और डिक्रीज करेगा तो डेबिट। ऑनर्स कैपिटल इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट, डिक्रीज करेगा तो डेबिट। एक्सपेंस अगर इंक्रीज करेगा तो डेबिट, डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट। रेवेन्यू या इनकम इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट, डिक्रीज करेगा तो डेबिट। ये तो हम बताया अभी हम। ठीक है, जैसे देखो परचेज करोगे तो परचेज आपका क्या, एक्सपेंस इंक्रीज करेगा तो डेबिट, और सेल करोगे तो सेल इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट। एक्सपेंस इंक्रीज करेगा तो डेबिट, रेवेन्यू इनकम इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट, एसेट्स इंक्रीज करेगा तो डेबिट, और लायबिलिटीज ऑनर्स कैपिटल इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट। अब देखो हमारा क्वेश्चन आया इलस्ट्रेशन 1, फॉलोइंग आर द ट्रांजेक्शन्स एंटर्ड इनटू बाय आर आफ्टर ही स्टार्टेड हिज बिजनेस। ठीक है, सो हाउ वेरियस अकाउंट्स विल बी अफेक्टेड बाय दिस ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, तो देखो फर्स्ट है कि बिजनेस से स्टार्ट हो रहा है 5000 से, और 30 ओमिट है, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं 5000 में 30 ऐड कर दो, यानी कि 50 लाख। ये आपका 50 लाख से बिजनेस से स्टार्ट किया। ठीक है, तो इसका पहले जनरल एंट्री क्या होगा, तो जनरल एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो देखो कौन कौन सा अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, कैश अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, मतलब कैश आपका इंक्रीज हो रहा है, और कैपिटल भी इफेक्ट हो रहा है, कैपिटल भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यही लिखो इसका कॉन्सेप्ट। आपका ट्रांजेक्शन है कि 5000 कैश इन्वेस्ट, 5000 बोलने का मतलब 30 छोड़ के बोल रहे हैं स्टूडेंट, या टोटल अमाउंट इसका 50 लाख है। तो 5000 इन्वेस्ट हुआ, तो यहाँ पे कौन कौन अकाउंट इन्वॉल्व होगा, बैंक और आर्स कैपिटल।
आप कैश की जगह बैंक भी यूज करते हैं, और यहाँ पे प्रोप्राइटर का नाम भी दे सकते हो, तो हो जाएगा कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो आपका बैंक बैलेंस क्या हो गया, एसेट्स, और आर्स कैपिटल आपका क्या हो गया, कैपिटल में आएगा। अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से क्या हो रहा है, एसेट्स इंक्रीज कर रहा है, डेबिट में देखा है, और कैपिटल भी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो एसेट्स इंक्रीज करेगा डेबिट, और कैपिटल इंक्रीज करेगा क्रेडिट। ठीक है, उसी तरह सेकंड क्या है, फर्नीचर परचेज किया 1200 का, तो फर्नीचर खरीदे तो क्या एंट्री होगा, तो फर्नीचर आपका एसेट है, डेबिट में। एसेट्स इंक्रीज हो रहा है डेबिट, और क्या दे के खरीद रहे हैं, कैश, तो कैश डिक्रीज हुआ क्रेडिट 1200। ये अमाउंट क्या हो जाएगा 1200, और 30 और ऐड कर दो यानी कि 12 लाख्स, लेकिन यहाँ पे 30 छोड़ का अमाउंट ले रहे हैं हम, ओमिटेड 30। तो फर्नीचर टू कैश क्या इफेक्ट हो रहा है स्टूडेंट, तो इसको स्टडी करते हैं। तो पहले आपका फर्नीचर और बैंक अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ परचेज फर्नीचर है तो आप कैश है, तो बुक में बैंक लिखा है तो आप बैंक भी लिख सकते हो। ठीक है, हालांकि फर्नीचर खरीदते हो चेक से पे करते हैं तभी बैंक अकाउंट। यहाँ पे एज्यूम किया गया है कि सारा ट्रांजेक्शन क्या हो रहा है, बैंक से हो रहा है, तो फर्नीचर टू बैंक। कैश भी लिया जा सकता है। तो फर्नीचर और बैंक हो गया, तो फर्नीचर आपका एसेट्स हो गया डेबिट, अब बैंक भी एसेट्स हुआ, तो फर्नीचर आपका क्या एसेट्स इंक्रीज कर रहा है डेबिट में, और बैंक आपका क्या हो रहा है डिक्रीज कर रहा है क्रेडिट में। फर्नीचर खरीदोगे तो क्या होगा, फर्नीचर आपका इंक्रीज कर रहा है डेबिट, अब बैंक बैलेंस डिक्रीज कर रहा है क्रेडिट। ठीक है, थर्ड ट्रांजेक्शन क्या है, सैलरी पेड टू हिज क्लर्क, तो क्या एंट्री होगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1100। तो सैलरी आप पेड कर रहे हो, तो सैलरी टू क्या हो गया कैश, या यहाँ पे क्या है सारा ट्रांजेक्शन मान लो बैंक से हो रहा है, तो कैश की जगह आप क्या लिख दो, बैंक लिख दो। ऐसे आप जब भी जनरल एंट्री बनाओ तो पेड सैलरी टू हिज क्लर्क सीधे सैलरी टू कैश लिखोगे, 100% सही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या माना गया है कि सारा ट्रांजेक्शन किससे हो रहा है, बैंक से हो रहा है, तो इसलिए हम बैंक अकाउंट यूज़ कर रहे हैं। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1100। अब क्या होगा, सैलरी आपका एक्सपेंस हुआ, एक्सपेंस इंक्रीज कर रहा है डेबिट, अब बैंक बैलेंस क्या है आपका एसेट है, और जब पेमेंट कर रहे होते बैंक बैलेंस डिक्रीज हो रहा है, कहाँ दिखा दिए, क्रेडिट में। ठीक है, समझ रहे हो। नेक्स्ट है रेंट पेड, क्या एंट्री होगा, रेंट अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट। चूँकि यहाँ सारा ट्रांजेक्शन एज्यूम कर रहे हैं कि बैंक से हो रहा है, तो टू क्या लिख देंगे, बैंक अकाउंट। तो रेंट यहाँ पे सेम एक्सपेंस है, इंक्रीज कर रहा है डेबिट, अब बैंक बैलेंस डिक्रीज कर रहा है क्रेडिट, सिंपल। नेक्स्ट है इंटरेस्ट रिसीव किए, तो क्या एंट्री होगा, अब यहाँ पे देखो इंटरेस्ट रिसीव किए तो क्या हो गया कैश, आप कैश भी दे सकते हो और नहीं तो बैंक भी दे सकते हो। तो कैश अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट अकाउंट। कैश आपका एसेट है, एसेट इंक्रीज करेगा डेबिट, और इंटरेस्ट आपका इनकम है, इनकम इंक्रीज कर रहा है क्रेडिट। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर मान लो इंटरेस्ट हम रिसीव किए और बैंक इफेक्ट हुआ तो बैंक टू इंटरेस्ट हो जाएगा। तो बैंक बैलेंस इंक्रीज किया डेबिट, और इंटरेस्ट हमारा इनकम है, इंक्रीज किया तो क्रेडिट। देखो कैश या बैंक ले लो, तो एसेट इंक्रीज कर रहा है डेबिट, और इंटरेस्ट आपका इनकम भी इंक्रीज कर रहा है, कहाँ से चला जाएगा, क्रेडिट में। ठीक है, तो ये था इलुस्ट्रेशन 1। नेक्स्ट इलुस्ट्रेशन है आपका इलुस्ट्रेशन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट है स्टूडेंट, एक सेकेंड, इसको इरेज ही कर देते हैं। अब हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच का कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बने रहिए। तो स्क्रीन साफ कर रहे हैं।
चलो, इलस्ट्रेशन नंबर 2 क्या है स्टूडेंट्स? इलस्ट्रेशन नंबर 2 है डेवलप द अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल एट द बिगनिंग ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड के बिगनिंग में क्या है, यहाँ भी ध्यान देना 30 ओमिटेड है। कैपिटल हो गया 51, लोन हो गया, ट्रेड पेबल, फिक्स एसेट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल और कैश एट बैंक है। और एंडिंग बैलेंस में आपका क्या दिया हुआ है, कैपिटल, लोन, ट्रेड पेबल और फिक्स एसेट्स। रिक्वायरमेंट क्या है, और भी दिया, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एट बैंक। आपको निकालना क्या है, तो इक्वेशन सेट कीजिए और प्रॉफिट निकालिए, ठीक है। और सेकंड में क्या बोला है, बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है। तो पहले अकाउंटिंग पीरियड का जो बिगनिंग बैलेंस है उससे अकाउंटिंग इक्वेशन सेट करते हैं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एसेट्स इक्वल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। अब यहाँ पे तुम देखोगे आपका कैपिटल कितना है, 51,000, ठीक है। तो कैपिटल ले लो आप 51,000 ओपनिंग बैलेंस। और लायबिलिटीज़ में क्या ले लेंगे हम, लोन 11,500, ट्रेड पेबल 5,700। तो ले लो, कितना ले लेंगे हम, लोन ले लेंगे 11,500, आपका लायबिलिटीज हो गया। और उसके बाद है, लोन के बाद क्या ले लेंगे, ट्रेड पेबल 5,700, ट्रेड पेबल 5,700। और एक और लायबिलिटीज है आपका ट्रेड पेबल, सॉरी, लोन और ट्रेड दो ही लायबिलिटीज है, ठीक है। तो आपका हो गया लायबिलिटीज में क्या हो गया, 11,500 और 5,700। एसेट्स में क्या हो जाएगा, फिक्स एसेट्स, इन्वेंट्री, ठीक है। इसको यहीं पे बनाते हैं पीछे स्क्रीन में। देखो क्या इक्वेशन होता है, एसेट्स इक्वल कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो सबसे पहले क्या करो ना, इसको एसेट्स फाइंड आउट कर लो पहले, टोटल एसेट्स बिगनिंग बैलेंस का। एसेट्स में क्या है, फिक्स एसेट्स 12,800, इन्वेंट्री 22,600, ट्रेड रिसीवेबल 17,500 प्लस कैश एट बैंक 15,300। ये आपका ओपनिंग बैलेंस हो गया। फिक्स एसेट्स 12,800, इन्वेंट्री हो गया आपका 22,600, ट्रेड रिसीवेबल और कैश एट बैंक। अब सबको ऐड अप करते हैं। तो एसेट्स हो गया आपका 12,800 प्लस 22,600 प्लस 17,500 प्लस 15,300, आपका आ गया 68,200। टोटल एसेट्स 68,200, ओके। अब कैपिटल कितना ले लें, तो कैपिटल हमारा दिया हुआ है कितना, 51,000। और लायबिलिटीज़ ले लो अब। तो लायबिलिटीज़ में क्या ले लेंगे, लोन ले लेंगे 11,500 और ट्रेड पेबल ले लेंगे 5,700। और तो कुछ नहीं है आपका। तो सबको आप करो एडअप, 11,500 प्लस 5,700, एक सेकेंड, 11,500 प्लस 5,700 यानी कि 17,200। अब अकाउंटिंग इक्वेशन सेट कर दो, क्या होता है, एसेट्स इक्वल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स हमारा है 68,200 और लायबिलिटीज 17,200 और कैपिटल कितना है 51,000। अब दोनों को ऐड कर लो, इक्वल आने चाहिए। तो 17,200 प्लस 51,000 68,200 हमारा इक्वेशन सेट हो गया बिगिनिंग बैलेंस का। उसके बाद एंडिंग में क्या बोल रहा है स्टूडेंट, कैपिटल निकालना है, ठीक है। क्या बोल रहा है, तो फिर एंडिंग पीरियड से लेते हैं। पहले क्या करो, क्या इक्वेशन होता है, एसेट्स इक्वल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो एसेट्स पहले निकाल लो टोटल। ये एंडिंग पीरियड का कर रहे हैं स्टूडेंट्स। एंडिंग पीरियड में एसेट्स में देखो क्या है, फिक्स एसेट्स है आपका 1272 प्लस इन्वेंट्री हो गया 22,900 प्लस ट्रेड रिसीवेबल हो गया 17,500 प्लस कैश एट बैंक हो गया 15,600। सबको ऐड करते हैं।
तो ऐड करेंगे तो आपका हो गया 12,720 प्लस 22,900 प्लस 17,500 प्लस 15,600, आपका 68,720 आपका क्या हो गया, एसेट्स हो गया। अब लायबिलिटीज़ क्या हो जाएगा, तो लायबिलिटीज़ देखते हैं क्या क्या लायबिलिटीज़ में है। तो लोन है आपका 11,500, लोन है 11,500 प्लस ट्रेड पेबल है 5,800, बस दो ही लायबिलिटीज है। लोन है आपका 11,500 अब प्लस ट्रेड पेबल है 5,800, आपका हो गया 17,300। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, कैपिटल निकालना है, यही ना निकालना है क्लोजिंग कैपिटल निकालना है, आपका एंडिंग पीरियड का कैपिटल निकालना है। तो एंडिंग पीरियड का आपका एसेट्स मिल गया, लायबिलिटीज़ मिल गया, आप कैपिटल निकाल लोगे। तो क्या फार्मूला होता है इक्वेशन का, एसेट्स इक्वल लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। एसेट्स हमारा कितना है 68,720, लायबिलिटीज़ है 17,300 प्लस कैपिटल। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हमको कैपिटल निकालना है ना, तो कैपिटल इक्वल क्या होगा, ये इधर आ जाएगा। तो 68,720 माइनस 17,300, चलो सॉल्व कर लो तो हो जाएगा 68,720 माइनस 17,300, आपका हो गया 51,420। ये आपका कैपिटल हो गया, क्लोजिंग कैपिटल। तो रिक्वायरमेंट क्या था कि आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट भी निकालना है। तो प्रॉफिट का इसका फार्मूला क्या होगा, तो कैपिटल हमने निकाल लिया। देखो ये हमारा जो इक्वेशन में जो मिसिंग वैल्यू है कैपिटल का, क्लोजिंग कैपिटल निकल गया, कितना है 51,420। अब हो रहा अब इसको बढ़िया से एंडिंग पीरियड का इक्वेशन सेट कर लो, एसेट्स इक्वल कैपिटल सॉरी लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो एसेट्स है 68,720 और लायबिलिटीज है 17,300, अब प्लस कैपिटल हो गया 51,420। ओके, अब ये हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, ये अकाउंटिंग इक्वेशन बिगिनिंग पीरियड का, और ये हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन है एंडिंग पीरियड का, और हमने ये कैपिटल का वैल्यू भी निकाले। अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि प्रॉफिट निकालिए, क्या निकालिए, प्रॉफिट निकालिए। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे, प्रॉफिट आपका है यही ना निकालना है, क्लोजिंग कैपिटल अभी हम लोग निकाले, कितना क्लोजिंग कैपिटल आया 51,420, और ड्राइंग नहीं दिया, एडिशनल नहीं दिया, सीधे ओपनिंग कैपिटल दिया। ओपनिंग कैपिटल कितना था, ओपनिंग कैपिटल था 51,000, तो ओपनिंग कैपिटल 51,000 दे दिए। अब यहाँ पे कितना का डिफरेंस हो गया 420, आपका क्या हो गया प्रॉफिट। एक कॉन्सेप्ट समझना है स्टूडेंट, बैलेंस शीट जब हम लोग बनाते हैं ना, तो लायबिलिटी साइड क्या लिखते हैं, कैपिटल लिख देते हैं। सपोज करो 10,000 का कैपिटल लिख दिए, तो ये जो कैपिटल हम यहाँ पे लिखते हैं बैलेंस शीट में दिखाते हैं, इसको ओपनिंग कैपिटल कहा जाता है। उसके बाद नेट प्रॉफिट को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। मान लो 2,000, याद है नेट प्रॉफिट ऐड करते थे। अगर एडिशनल कैपिटल होगा तो ये भी कैपिटल में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, मान लो 2,000। और ड्राइंग को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। कितना ड्राइंग है, मान लो 1,000। अब इसको सॉल्व करो, 12, 14 माइनस 1 13,000। तो ये जो 13,000 आया ये हमारा क्या हो गया, क्लोजिंग कैपिटल। अब इसको एक इक्वेशन में कैसे दिखाएंगे, तो ये जो कैपिटल 10,000 है ये आपका क्या हो गया, ओपनिंग कैपिटल। नेट प्रॉफिट यहाँ पे ऐड कर दिए, एडिशनल कैपिटल भी क्या कर दिए, ऐड कर दिए, और ड्राइंग यहाँ पे क्या हो गया, लेस हो गया, इक्वल क्या आया, क्लोजिंग कैपिटल। तो इसी इक्वेशन से हम प्रॉफिट निकालेंगे। तो प्रॉफिट क्या होगा, तो क्लोजिंग कैपिटल उधर RHS साइड है उसको रहने दो, और इधर से आपका देखो ड्राइंग यहाँ माइनस में, इधर उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग, एडिशनल कैपिटल प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या होगा,
माइनस हो जाएगा एडिशनल कैपिटल, और ओपनिंग कैपिटल भी उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा ओपनिंग कैपिटल। तो यही इक्वेशन यहाँ पे दिए हम प्रॉफिट निकालने में, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। यहाँ पे ड्राइंग और एडिशनल कैपिटल नहीं था, सिर्फ क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल था, तो उसी के हिसाब से हमने क्या किया, प्रॉफिट निकाल लिया। तो हमारा इक्वेशन सेट हो गया, प्रॉफिट सेट हो गया। अब क्या बनाना है, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट स्टूडेंट जब भी बनाओगे ना तो एंडिंग पीरियड का इन्फॉर्मेशन लेके बनाएंगे, यानी कि बैलेंस शीट ईयर के एंड में बनता है, और कौन सा बैलेंस लेना है, तो एंडिंग बैलेंस लेना है। तो बैलेंस शीट सिंपली बना दो, बैलेंस शीट इधर हो गया लायबिलिटी साइड, अमाउंट, एसेट्स, और क्या हो जाएगा, अमाउंट। तो जब बैलेंस शीट लेंगे तो सबसे पहले क्या लेते हैं, ओपनिंग कैपिटल। हमेशा याद रखो कि लायबिलिटी साइड ओपनिंग कैपिटल लेंगे। ओपनिंग कैपिटल कितना है, 51,000। सबसे पहले वही काम करो, ओपनिंग कैपिटल ले लेंगे 51,000। उसके बाद नेट प्रॉफिट को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कितना नेट प्रॉफिट आया, 420। बस यही इन्फॉर्मेशन है, 51420। उसके बाद एंडिंग पीरियड का सारा इन्फॉर्मेशन ले लो, जैसे कि लोन है आपका 11,500 ले लो, लोन ले लिए लायबिलिटी साइड 11,500। कौन सा पीरियड का ले रहे हैं, एंडिंग पीरियड का। लोन के बाद ट्रेड पेबल 5,800 ले लो, ट्रेड पेबल 5,800 ले लो। तो ये हम ले लिए लायबिलिटी साइड। लोन हो गया, कैपिटल हो गया। एसेट्स में फिक्स एसेट्स है 1272 ले लो, फिक्स एसेट्स 1272 ले लिए। उसके बाद देखो क्या है, फिक्स एसेट्स के बाद इन्वेंट्री है 22,900, इन्वेंट्री ले लिए 22,900। उसके बाद क्या है, इन्वेंट्री के बाद ट्रेड रिसीवल है 17,500, ट्रेड रिसीवल है 17,500। और उसका कैश एट बैंक है 15,600, कैश एट बैंक है 15,600। ठीक है, अब सबको ऐड कर लोगे तो कितना आएगा, 68,720। यहाँ भी जोड़ेंगे तो 68,720। ठीक है, तो ये इलस्ट्रेशन 2 हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है हमारा इलस्ट्रेशन 3। Mr. Dravid has provided following details related to his financials. Find out the missing figure. यहाँ भी 30 omitted है। प्रॉफिट दिया है, एसेट्स आपका बिगनिंग का मिसिंग है, लायबिलिटीज़ आपका बिगनिंग का दिया हुआ है, एसेट्स एंड का मिसिंग है, और लायबिलिटीज़ एंड का मिसिंग है। क्लोजिंग कैपिटल दिया है, टोटल लायबिलिटीज़। तो पहले देखो क्या निकालना है, बिगनिंग का एसेट्स। तो देखो इक्वेशन क्या होता है, एसेट्स इक्वल कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। देखो यहाँ पे बिगनिंग का एसेस नहीं दिया, ही तो निकालना है ना हमको, एसेस निकालने हैं। और कैपिटल कितना है आपका, तो बिगनिंग कैपिटल भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपका प्रॉफिट करेंट ईयर का दिया है ना 5,000। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला भी हम बताएं ना, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। तो प्रॉफिट हमारा यहाँ पे 5,000 है, और क्लोजिंग कैपिटल ये आपका दिया हुआ, देखो क्लोजिंग कैपिटल कितना है 35,000। और ड्राइंग ये सब मिसिंग है, एडिशनल कैपिटल छोड़ दो, इसे आपका इन्फॉर्मेशन में नहीं है। अब माइनस ओपनिंग कैपिटल, यही तो निकालना है ना हमें, ओपनिंग कैपिटल इसको मान लो एक्स मान लो। तो एक्स अगर इधर आ जाएगा तो इधर चला गया, कितना हो जाएगा 30,000, यानी कि ओपनिंग कैपिटल कितना हो गया 30,000। अब बिगनिंग का लायबिलिटी दिया हुआ आपका 12,000, तो एसेट्स आपका बिगनिंग का कितना निकल गया 42,000, यानी कि एसेट्स आपका हो गया 42,000। देख लो ओपनिंग एसेट्स आपका 42,000। नेक्स्ट क्या निकालना है, एसेट्स एट द एंड, यानी कि एसेट्स एट द एंड और लायबिलिटीज एट द एंड। तो एंडिंग पीरियड का भी इक्वेशन सेट करते हैं, एसेट्स इक्वल कैपिटल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो एसेट्स क्या है, तो वही तो निकालने हैं हमें, एसेट्स निकालने हैं।
और लाइबिलिटीज भी आपका निकालना है, लाइबिलिटीज इंड का यानी कि ये भी निकालना है। और कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल आपका दिया हुआ है कितना, 35,000। तो हमको एसेट्स, एंडिंग पीरियड का एसेट्स और एंडिंग पीरियड का लाइबिलिटीज़ दिया, लेकिन देखो टोटल लाइबिलिटीज़ दिया ना 50,000, यानी कि इन दोनों को मिलाकर 50,000 दिया है। तो क्लियर है आपका क्या हो जाएगा, इसको बी रहने दो, ये टोटल मिलाकर 50,000 होने चाहिए टोटल लाइबिलिटीज़। इसमें 35 आपका क्लोजिंग है, तो 15,000 क्या हो गया आपका लाइबिलिटीज़ हो गया। तो देखो दोनों मिलाकर क्या हो गया, 50,000 हो गया। और एसेट्स कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 50,000। ठीक है, टोटल एसेट्स इक्वल लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, तो आपका बी हो गया 50,000 और टोटल लाइबिलिटीज़ कितना हो गया 15,000। ठीक है, तो एंडिंग पीरियड का एसेट्स 50,000 और एंडिंग पीरियड का लाइबिलिटीज़ 15,000। ओके, 15,000। अब हम लोग आते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच से बनाने। अकाउंट्स स्टूडेंट कितने टाइप का, 3 टाइप्स का, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, ये रूल है जो हमने डिस्कस कर दिए थे। चलो अब एक ट्रांजैक्शन और करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 4, Analyze transactions of Mr. Sahil and Company for the month of March 2022 on the basis of double entry system by adopting the following approach। दोनों अप्रोच से बनाना है स्टूडेंट, एक अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, एक ट्रेडिशनल अप्रोच। देखो पहला क्या है, साहिल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया बैंक बैलेंस से, तो आपका क्या होगा, अगर अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से बनाएंगे तो बैंक क्या हो गया आपका, एसेट्स इंक्रीज कर रहा है डेबिट, बैंक टू कैपिटल, सिंपल है। दोनों अप्रोच से बनाओगे सेम आएगा। सिटी बैंक से पैसा विड्रॉ किए तो कैश टू क्या हो जाएगा, सिटी बैंक 200, कैश यहाँ क्या है, एसेट है, इंक्रीज कर रहा है डेबिट। आप बैंक से पैसा निकाल रहे हो तो बैंक बैलेंस डिक्रीज कर रहा है क्रेडिट। और अगर ट्रेडिशनल अप्रोच से देखोगे तो कैश आपका कम्स इन हुआ डेबिट, अब बैंक आपका गिवर हुआ क्रेडिट। लोन लिए 500 वाई से, तो लोन लिए तो यहाँ पे क्या होगा, कैश आ रहा है ना, तो कैश इंक्रीज कर रहा है डेबिट, और लोन लाइबिलिटीज़ भी इंक्रीज कर रहा है डेबिट। लाइबिलिटीज़ क्या दे दो, मिस्टर वाइज लोन कितना है 500। तो अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से क्या करेंगे, कैश आपका इंक्रीज कर रहा है डेबिट, और लोन यानी कि लाइबिलिटी भी इंक्रीज कर रहा है डेबिट। और ट्रेडिशनल अप्रोच से क्या करेंगे, कैश कम्स इन हुआ डेबिट, और वाई लोन दे रहा है यानी कि वाई गिवर हो गया क्रेडिट। सैलरी पेड किए कितना 300, और 100 रुपीज़ क्या आउटस्टैंडिंग है, तो इसको 2 स्टेप में दिखाओ। पहले जो पेमेंट किया उसका एंट्री कर दो, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना 300, और 100 आउटस्टैंडिंग है तो क्या होगा, सैलरी अकाउंट डेबिट, बस कुछ नहीं करना, कैश की जगह पे क्या कर दो, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट खोल दो। ठीक है, इसमें क्या देख रहे हो, सैलरी आपका एक्सपेंस हुआ डेबिट में, और कैश आपका गोज आउट हो रहा है क्रेडिट। और यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, अगर अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से देखेंगे तो एक्सपेंस आपका इंक्रीज हो रहा है डेबिट, और कैश डिक्रीज हो रहा है क्रेडिट। और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी आपका लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी क्या होता है, यहाँ पे जब लाइबिलिटी आपका इंक्रीज करेगा तो कहाँ दिखा देंगे, क्रेडिट में, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी आपका क्रेडिट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझो, सैलरी पेड करेंगे सैलरी टू कैश, और अगर आउटस्टैंडिंग है तो कैश की जगह क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी दिखा दो। फर्नीचर परचेज किए, क्या कॉन्सेप्ट बनेगा, फर्नीचर आपका हाँ कम्स इन हुआ डेबिट, और कैश गोज आउट हुआ क्रेडिट, ये ट्रेडिशनल अप्रोच। और अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से फर्नीचर आपका एसेट्स है, इंक्रीज कर रहा है डेबिट, और कैश भी एसेट है, डिक्रीज कर रहा है तो क्रेडिट। ठीक है, डन। तो इसका एनालाइज यही करो कि ट्रेडिशनल अप्रोच हो या अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, जनरल एंट्री में कोई डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, ये देखो आप लोग, इसको जनरल एंट्री बनाना है। इसका जनरलाइज कैसे करेंगे, तो पहले आप लोग एक फॉर्मेट बना लोगे इस तरह से। देखो आप सीरियल नंबर देना चाहो तो दो, नहीं देना चाहो मत दो। आपका मेन कॉलम क्या होता है, डेट, पार्टिकुलर्स, ठीक है, एलएफ और डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, ये सब ऐसी हैं।
आप लोग जनरल एंट्री जो 11th में बनाना सीखे उसी बेस पे बनाइएगा। कॉलम क्या दे देंगे, डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका दिसंबर 1 2022 अजीत बिजनेस से स्टार्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पे एज्यूम करो कि सारा ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है, बैंक से हो रहा है। तो बैंक बैलेंस आपका इंक्रीज कर रहा है डेबिट, और कैपिटल भी इंक्रीज कर रहा है आपका क्रेडिट। कितना हो जाएगा, 4 लाख। 3 दिसंबर का क्या है बिजनेस के लिए बैंक से क्या किया, विड्रॉ किया। तो बिजनेस के लिए विड्रॉ किया स्टूडेंट, तो कैश कम सीन हो रहा है या कैश इंक्रीज हो रहा है डेबिट। आप बैंक से विड्रॉ कर रहे हो तो बैंक बैलेंस डिक्रीज हो रहा है क्रेडिट 2000। ही परचेज गुड्स फॉर मेकिंग पेमेंट थ्रू चेक, इसका क्या एंट्री होगा, परचेज किए तो परचेज आपका एक्सपेंस इंक्रीज कर रहा है डेबिट। आज चेक से पेमेंट कर रहे हो तो बैंक बैलेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है क्रेडिट टू बैंक अकाउंट 15,000। नेक्स्ट है 16,000 का सेल किया गया, अब पेमेंट क्या आया, थ्रू चेक बैंक आया, तो बैंक बैलेंस आपका इंक्रीज कर रहा है डेबिट। आपका चेक आया, बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा डेबिट, और सेल कर रहे हैं ना तो आपका इनकम भी इंक्रीज किया, यानी कि सेल इंक्रीज किया क्रेडिट। सेल आपका रेवेन्यू या इनकम में आ जाएगा, और यहाँ पे इनकम इंक्रीज कर रहा है क्रेडिट 16,000, ठीक है। फर्नीचर खरीदे और चेक से दिए, सिंपल फर्नीचर खरीदे, फर्नीचर आपका एसेट है, एसेट इंक्रीज कर रहा है डेबिट, और चेक से दे रहे हैं ना तो चेक का मतलब बैंक बैलेंस। आप किसी को चेक दोगे तो आपके अकाउंट से पैसा क्या होगा, डिक्रीज होगा, यानी बैंक बैलेंस डिक्रीज हो रहा है क्रेडिट 2500। अरविंद को सेल किए, ये स्टूडेंट क्या है, अरविंद को सेल किए, ये आपका क्रेडिट सेल हो गया। तो अरविंद को सेल कर रहे हैं यानी उधार दे रहे हैं, तो अरविंद जिसको हम उधार सेल करे वो क्या कहलाता है, डेटर, और डेटर हो गया एसेट, एसेट क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है डेबिट, तो अरविंद से अकाउंट डेबिट। और सेल आपका इंक्रीज कर रहा है यानी कि रेवेन्यू भी इंक्रीज कर रहा है, तो रेवेन्यू इंक्रीज करेगा तो कहाँ दिखा देंगे, क्रेडिट में 2400, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, परचेज किए अमृत से, तो परचेज आपका एक्सपेंस हुआ, एक्सपेंस इंक्रीज कर रहा है डेबिट। और अमृत से खरीद रहे हैं ना, तो अमृत यानी कि जिससे खरीदते हैं उसको क्रेडिटर कहा जाता है, लायबिलिटी। तो उधार खरीद रहे हो तो लायबिलिटी भी इंक्रीज कर रहा है, लायबिलिटी इंक्रीज करेगा कहाँ दिखा देंगे, क्रेडिट टू अमृत से अकाउंट 10,000। नेक्स्ट है ही रिटर्न गुड्स टू अमृत, अमृत को रिटर्न किया। तो अमृत को रिटर्न किए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तुम अमृत को रिटर्न कर रहे हो तो रिसीवर हुआ डेबिट, और खरीद कर रिटर्न किए ना तो परचेज करके रिटर्न करेंगे तो परचेज रिटर्न अकाउंट खोलेंगे। और गुड्स यहाँ क्या हो रहा है, गोज आउट हो रहा है, क्रेडिट में दिखा दो, ठीक है। यहाँ पे सिंपली समझो अमृत को रिटर्न कर रहे हो कितना, 500, जस्ट अपोजिट एंट्री होगा, बस परचेज की जगह परचेज रिटर्न अकाउंट ओपन हो जाता है, अमृत तो परचेज रिटर्न। अरविंद से 2300 हमने फुल सेटलमेंट में रिसीव किए, तो देखो अरविंद कौन है, अरविंद को हमने सेल किया था 2400 का, उसमें से वो 2300 ही पेमेंट किया और फुल सेटलमेंट करवा लिया। फुल सेटलमेंट का मतलब कि अब उससे अब और कोई कलेक्शन नहीं होगा, तो हमने उसको क्या दिए, डिस्काउंट दिए। तो अमृत से हमने 2300 रिसीव किए, तो कैश अकाउंट डेबिट, आप यहाँ बैंक भी यूज़ कर सकते हैं, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। और 2300 आपने रिसीव किया है कितना में से, 2400, और फुल सेटलमेंट है तो डिस्काउंट यूज़ कर लेंगे, और हम डिस्काउंट दे रहे तो एक्सपेंस हुआ डेबिट में, डिस्काउंट अलाउड। और अमृत क्या आपका गिवर हो गया, सॉरी अरविंद, अरविंद से कितना का लेना था, कितना का कलेक्शन करना था, 2400, 2300 ही आया, 100 का हमने उसको क्या दिए, डिस्काउंट दिए। उसके बाद है पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स विड्रॉ हुआ। तो देखो पर्सनल एक्सपेंस के लिए क्या होता है, जब भी पर्सनल एक्सपेंस के लिए प्रोप्राइटर विड्रॉ करेगा तो यहाँ प्रोप्राइटर रिसीवर हो गया डेबिट में, तो उसके लिए कौन सा अकाउंट यूज़ करते हैं, ड्राइंग, और रिसीवर के केस में डेबिट में दिखा देंगे। अब गुड्स विड्रॉ कर रहा है ना, तो देखो गुड्स के लिए हम लोग 2 अकाउंट खोलते हैं, खरीदेंगे तो परचेज अकाउंट, सेल करेंगे तो सेल्स अकाउंट। तो कौन सा गुड्स विड्रॉ करेगा, तो ये वाला तो मेरा नहीं है, तो ये तो चला गया कस्टमर के पास, मेरे पास कौन सा गुड्स है, कौन सा अकाउंट में, परचेज अकाउंट। तो जब भी हम गुड्स विड्रॉ करेंगे तो परचेज अकाउंट इफेक्ट होगा, तो यहाँ पे परचेज अगर इंक्रीज़ करता है तो डेबिट,
आज जब गुड्स इसी गुड्स आप विड्रॉ करोगे तो परचेज क्या होगा, डिक्रीज होगा ना। तो जब परचेज डिक्रीज करेगा तो कहाँ दिखा देंगे, क्रेडिट में। ड्राइंग टू परचेज कितना अमाउंट है, 1000। ठीक है। गुड्स विड्रॉ करने का मतलब जब गुड्स आप खरीदते हो तो आपका क्या हो रहा है, परचेज इंक्रीज कर रहा है, डेबिट। यही गुड्स आप जब विड्रॉ करोगे तो गुड्स क्या होगा, डिक्रीज होगा, यानी परचेज अकाउंट्स आपका डिक्रीज हो रहा है, क्रेडिट में दिखा दो। नेक्स्ट है पर्सनल यूज़ के लिए कैश विड्रॉ किया 2000 का, सिंपल। ड्राइंग टू परचेज गुड्स विड्रॉ किए, अगर कैश विड्रॉ करेंगे तो ड्राइंग टू क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट है, 2000। नेक्स्ट है तुम्हारा टेलीफोन चार्ज पेड किए, तो क्या हो जाएगा, टेलीफोन चार्ज पेड किए तो टेलीफोन चार्ज आपका एक्सपेंस हुआ, एक्सपेंस इंक्रीज कर रहा है, डेबिट। आप पेड कर रहे हो तो टू कैश। आप वही अगर चेक से पेमेंट करते तो बैंक दे देते हैं। कितना, 110, 110। नेक्स्ट है तुम्हारा अमृत को पेड किए 9450। तो देखो अमृत से हमने 10,000 का परचेज़ किया था, 500 का उसको रिटर्न कर दिया, तो अमृत को कितना पे करना है, 9500। लेकिन 9450 ही पेमेंट किए, इसका मतलब अमृत को पेड कर रहे हैं तो अमृत रिसीवर हो गया, डेबिट। आप पेड करेंगे तो कैश आपका गोज आउट, क्रेडिट। और कितना पे करना है, 9500 में 9450 ही पेमेंट किए, यानी कि 50 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला, तो डिस्काउंट हमारा इनकम हो रहा है, क्रेडिट। कितना हो जाएगा यहाँ पे, टोटल 9500, हमने पेमेंट किया 9450, कितना का डिस्काउंट मिला, 50 का। 31 दिसंबर को स्टेशनरी पेड हुआ, रेंट पेड हुआ और सैलरी पेड हुआ, तो तीनों आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज कर रहा है, डेबिट। स्टेशनरी, रेंट एंड सैलरी, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, और तीनों एक्सपेंस इंक्रीज हुआ डेबिट में। और क्या गोज आउट हो रहा है आपका, कैश गोज आउट हो रहा है। स्टेशनरी कितना आपका, 200। रेंट कितना आपका, 5000। और सैलरी टू स्टाफ कितना आपका, 2000, यानी कि 7200। नरेशन आपका लिख दोगे अपना। तो देखो जर्नल एंट्री बनाने का ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये तो 11th में पढ़े ही होगे, जर्नल एंट्री बनाया जाता है, ठीक है। 6 नंबर इलस्ट्रेशन क्या है, सो द क्लासिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स। एक बात बोल दे स्टूडेंट, सीए फाउंडेशन का अगर प्रिपरेशन करना हो तो आईसीएआई का स्टडी मटेरियल बहुत ही बढ़िया माना जाता है, ठीक है। आप लोग आईसीएआई स्टडी मटेरियल ही अच्छे से फॉलो कर लो, उसको प्रैक्टिस कर लो, कहते हैं ना, उसको अच्छे से पढ़ लो, तो आप आसानी से सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम पास कर लोगे, ठीक है। लेकिन मेहनत करना होगा, विदाउट मेहनत कुछ नहीं होता है। आप लोग मेहनत नहीं करोगे और सोचोगे कि सीए बन जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, मेहनत करना पड़ेगा। तो इलस्ट्रेशन 6 है, सो द क्लासिफिकेशन ऑफ फॉलोइंग अकाउंट्स ऑन द ट्रेडिशनल एंड अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। आपको अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन करना है, जैसे बिल्डिंग। तो बिल्डिंग क्या एसेट है, तो जितना भी एसेट्स होता है रियल अकाउंट, और मॉडर्न अप्रोच से क्या देखेंगे, बिल्डिंग एसेट है, ठीक है। परचेज क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट, और आपका ट्रेडिशनल अकाउंटिंग इक्वेशन से क्या देखेंगे, एक्सपेंस। सेल्स क्या होता है, ये भी नॉमिनल अकाउंट में, और अकाउंटिंग इक्वेशन से क्या, रेवेन्यू या इनकम है। बैंक फिक्स डिपॉजिट क्या है, फिक्स डिपॉजिट आपका क्या होता है, पर्सनल अकाउंट, और बैंक बैलेंस हो गया ना एक तरह का, तो एसेट्स है। रेंट क्या हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में, और अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से एक्सपेंस। रेंट आउटस्टैंडिंग क्या है, पर्सनल अकाउंट। देखो इसका मतलब ध्यान देना, अगर सिंपल रेंट लिखा रहे ना, अगर रेंट पेड, तो ये आपका एक नॉमिनल अकाउंट में आ जाएगा। अब इसके आगे कुछ और लिख दे, जैसे रेंट आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड रेंट, तब ये किस में आ जाएगा, पर्सनल अकाउंट में, याद रहेगा। उसी तरह यहाँ देखो सैलरी, तो सैलरी सीधा नॉमिनल अकाउंट में, और आउटस्टैंडिंग सैलरी अगर रहे तो किस में आ जाएगा, पर्सनल अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट में। तो वही चीज़ है, देखो यहाँ रेंट अगर है तो नॉमिनल अकाउंट ट्रेडिशनल अप्रोच से और एक्सपेंस है,
और रेंट आउट स्टैंडिंग, तो देखो नॉमिनल अकाउंट के साथ कुछ ऐड हो गया ना, तो कौन से अकाउंट में आ जाएगा, पर्सनल अकाउंट। और रेंट आउट स्टैंडिंग अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से क्या करेंगे, लायबिलिटी। कैश आपका रियल अकाउंट ट्रेडिशनल अप्रोच से, और अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से क्या होगा, एसेट्स। एडजस्टेड परचेज नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस। एडजस्टेड परचेज क्या होता है, तो एडजस्टेड परचेज का मतलब होता है, इसमें हम लोग क्या क्या कंबाइन करते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस परचेज रिटर्न माइनस क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो एडजस्टेड परचेज क्या है आपका, नॉमिनल अकाउंट, और एक्सपेंस हो गया अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, एसेट है रियल अकाउंट में, अकाउंटिंग इक्वेशन से एसेट। इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, रियल अकाउंट, सारा एसेट्स रियल अकाउंट में आता है, और अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से एसेट। ट्रेड रिसीवेबल पर्सनल अकाउंट में, ये भी एसेट है। ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर। डेटर जैसे कि राम को हम क्रेडिट पे सेल किया, तो राम क्या हो गया, डेटर बैलेंस। तो देखो ये पर्सन है ना, पर्सनल अकाउंट में, और एसेट हो गया। सेल्स टैक्स पेबल, किसको पे करना होता है, गवर्नमेंट को। पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है पर्सनल अकाउंट, और पे करना है ना, तो अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से क्या हो गया, लायबिलिटी। डिस्काउंट अलाउड नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस। बैड डेट्स अगर ट्रेडिशनल अप्रोच से देखेंगे तो नॉमिनल अकाउंट, और अकाउंटिंग इक्वेशन से देखेंगे तो एक्सपेंस। कैपिटल क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट ट्रेडिशनल अप्रोच से, और अकाउंटिंग इक्वेशन से कैपिटल। ड्राइंग क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट ट्रेडिशनल एक्सपेंस है, और अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या होता है, कैपिटल से माइनस हो जाता है। इंटरेस्ट रिसीवेबल, देखो सिर्फ इंटरेस्ट रिसीव्ड हो या इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो आपका क्या हो गया, ये नॉमिनल अकाउंट में आ जाएगा। और इंटरेस्ट एक्रूड आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल, ये सब क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। तो इंटरेस्ट रिसीवेबल पर्सनल अकाउंट में, और इंटरेस्ट मिलने वाला है ना, तो जो रिसीवेबल नेचर का होता है वो क्या हो गया, एसेट्स हो गया। तो अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से क्या हो गया, एसेट्स। एडवांस रेंट, हम जो एडवांस में रेंट लेते हैं, तो देखो रेंट के साथ कुछ ऐड हो गया ना, तो ये पर्सनल अकाउंट में। एडवांस में हम रेंट ले लिए, तो हमको क्या करना होगा, सर्विस पे करना है, तो क्या हो गया, लायबिलिटीज। तो अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से लायबिलिटी। प्रीपेड सैलरी, सैलरी के साथ कुछ ऐड हो गया, पर्सनल अकाउंट। सिर्फ सैलरी तो नॉमिनल अकाउंट, सैलरी के साथ कुछ ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट। एडवांस में सैलरी दी है तो ये रिसीवेबल नेचर का बेनिफिट मिलेगा ना हमको। हम सैलरी 10,000, हम 2 मंथ्स का सैलरी हम एडवांस में दे दिए, तो 2 मंथ हमको क्या करेगा, स्टाफ मेरे लिए काम करेगा, तो मेरे को बेनिफिट मिल रहा है। तो जो हमको जिससे फ्यूचर में बेनिफिट मिले वो क्या हो गया, एसेट हो गया। तो अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से एसेट्स। बैड डेट्स रिकवर क्या है, नॉमिनल अकाउंट और गेन। डिप्रिसिएशन नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस। अब डिप्रिसिएशन में भी ऐसे लिख दे, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, तब ये पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। पर्सनल इनकम टैक्स, ये पर्सनल इनकम टैक्स क्या है, पर्सनल अकाउंट है, ड्राइंग इसको कहते हैं। और अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से क्या होगा, कैपिटल से माइनस हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इतना सारा फ़िलहाल प्रैक्टिस करो। ठीक है, थैंक यू।